जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको इससे पीछे यानी 20 अक्टूबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, यानी सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, मुंबई, तेलंगाना, नई दिल्ली या केरल। तो इसका आंसर होगा आपको नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली, यानी सी आंसर होगा। और नई दिल्ली में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली का एक तो यह जो है यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे आपको सीएम कौन है? सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और विनय कुमार सक्सेना जी हैं यहाँ पे उपराज्यपाल। विनय कुमार सक्सेना ये हैं आपको उपराज्यपाल, ठीक है। यानी सीएम हो गए अरविंद केजरीवाल, विनय कुमार सक्सेना आपको उपराज्यपाल। और दिल्ली में अगर हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट है आपको 7 और राज्यसभा सीट 3 है, यानी 7 लोकसभा सीट है और 3 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद आज का प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। यानी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 45, 42वां, 40वां या फिर 44वां। तो इसका आंसर होगा आपको 45वां, यानी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला है 45वां। अगर हम बात करें पहला स्थान, तो पहला स्थान है आपको नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड जो है आपको पहला स्थान पे है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? राजधानी आपको एम्स्टर्डम ये है आपको नीदरलैंड का राजधानी। और आईसीजी का हेडक्वार्टर जो है, आईसीजी का हेडक्वार्टर आपको हेग में है। कहाँ है? हेग, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है, ठीक है। और वहाँ पे इंडिया का एक मुख्य न्यायाधीश जो है आपको कौन है? दलवीर भंडारी। ठीक है, कितना है? कौन है? दलवीर भंडारी। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न देखेंगे। सेकंड प्रश्न क्या है कि हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? 2035, 2030, 2032 या 2040। तो सेकंड का आंसर होगा 2035। क्या होगा? 2035, ठीक है। यानी पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो आपको है 2035 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसरो का जो है स्थापना 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। और अभी जो चीफ हैं आपको एस सोमनाथन। और इसरो का जो है आपको फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको इसरो का फुल फॉर्म होता है। और 1969 में ही दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको दिया जा रहा है। और अभी 53वां जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको मिला है? वहीदा रहमान। किनको मिला है? वहीदा रहमान को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब उसके बाद अगर हम सूचकांक में और भी अगर बात करें, देखिए इससे पहले आपको सूचकांक था यानी वैश्विक पेंशन सूचकांक था जिसमें आपको 45वां स्थान है। लेकिन और भी अगर हम बात करें सूचकांक का तो नवाचार सूचकांक है, उसमें कितना स्थान है भारत का? नवाचार सूचकांक में है आपको 40। देखिए सूचकांक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सूचकांक से आपको किसी भी एग्जाम में यानी किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए उसमें आपको सूचकांक से एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सूचकांक जो है आपको नवाचार सूचकांक में 40 है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो अभी 111 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इससे पहले यानी 2022 में आपको इसका स्थान था 107, यानी 107 था 2022 में। और 2023 में क्या हो गया है? ग्लोबल हंगर में 111, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
इसमें जो है आपको 127, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 127 है। फिर उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति और हैप्पीनेस, इसमें जो है आपको 126, यानी दोनों में, वैश्विक शांति और क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये आपको है 126 है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करें तो 4th स्थान पे है। और पहला स्थान पे यूएसए, सेकंड स्थान पे है रसिया और 3rd स्थान पे है चाइना। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में आपको 4th स्थान पे भारत, और फर्स्ट में पूछेगा तो रसिया, सेकंड में पूछेगा तो फर्स्ट में यूएसए और सेकंड में रसिया और 3rd में चाइना। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता, यानी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता में जो है आपको 161 स्थान है। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता में कितना है? 161, ठीक है, 161। अब उसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न हो गया था, थर्ड प्रश्न देखेंगे। थर्ड है, हाल ही में काटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा, केरल, असम या फिर गोवा? तो काटी बिहू 2023 त्योहार जो है आपको असम में कहाँ मनाया गया है? असम। और असम के राजधानी है दिसपुर, असम का राजधानी है दिसपुर। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और हेमंत बिस्वा शर्मा ये क्या है? आपको यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और गुलाब चंद कटारिया ये जो है आपको राज्यपाल, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा ये आपको है मुख्यमंत्री और गुलाब चंद कटारिया आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन 26 जनवरी 1956 को हुआ, 1950 को हुआ था। 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? असम का। और असम को अभी एक चौकुआ चावल जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? चौकुआ चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और आप एक कमेंट करके बताइएगा कि सलेम सागो जो है किसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और भी अगर हम असम में बात करें तो असम में आपको लोकसभा सीट कितना है? 14 है लोकसभा सीट। और इसका आधा कर दीजिएगा तो राज्यसभा सीट है 7, यानी 14 का आधा कितना होगा? 7। और 7 क्या है? राज्यसभा सीट है किसका? असम का। और 14 है आपको लोकसभा सीट। अब उसके बाद है 4 है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप गुरुजी ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? कौन सा राज्य लॉन्च किया है? गोवा, झारखंड, बिहार, केरल? तो इसका आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है इसका राजधानी, ठीक है। और झारखंड में अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। और यह जो है आपको बिहार से अलग हुआ था, बिहार से अलग होकर इसका गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। किसका? झारखंड को। और यहाँ पे हेमंत सोरेन जो क्या है आपको? सीएम है। हेमंत सोरेन क्या है? सीएम है, ठीक है। और सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन वो क्या है आपको? राज्यपाल हैं। यानी सीपी राधाकृष्णन क्या है? राज्यपाल। और सीएम है हेमंत सोरेन। और इसका गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड में कोयला जो है आपको ज्यादा होता है। क्या होता है? कोयला ज्यादा होता है। अब उसके बाद बात करें, और अगर झारखंड में अगर हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट जो है यहाँ आपको 14 मिलेगा। 14 लोकसभा सीट है। और 6 क्या है? 6 है आपको राज्यसभा सीट। और इससे पहले आपको असम का बताया, असम का क्या बताया थे? 14 लोकसभा सीट और 7 राज्यसभा सीट। यानी असम का लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। और झारखंड का लोकसभा सीट 14, यानी जो असम का है वही आपको झारखंड का भी है। और राज्यसभा सीट अगर हम झारखंड में बात करें तो एक कम किसका है? आपको झारखंड का। यानी असम का है 7 तो इसका है 6। अब उसके बाद है 5 है कि हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो है आपको 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? महेश बाबू, नागार्जुन, अल्लू अर्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर होगा अल्लू अर्जुन। क्या होगा? अल्लू अर्जुन, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आपको कृति सेनन और आलिया भट्ट को
मिला है। और राष्ट्रीय फिल्म जो है कहाँ होता है, तो ये जो है आपको गोवा में, गोवा। अब उसके बाद है सिक्स है हाल ही में कौन मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है, माइकल यो, मिशेल यो या फिर मिशेल यानका या मिशेल शाह। तो सिक्स का आंसर होगा आपको मिशेल यो। ठीक है, ये आपको वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई यानी मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है, तो कौन है, मिशेल यो बनी है। ठीक है, और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक जो है आपको समिति, ये आपको यानी कहने का मतलब कि अगर 2028 में देखिए 2022 वाला जो है 2020 में, सॉरी 2020 वाला जो है आपको कहाँ हुआ था, ये हुआ था जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो में। ठीक है, और 2024 वाला कहाँ होगा, 2024 वाला होगा आपको पेरिस, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में होगा 2024। और 2028 में बात करें तो लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स। ठीक है, लॉस एंजिल्स। और 2028 में ही आपको क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसमें 5 जो है आपको 5 खेल को शामिल किया गया है। फर्स्ट है आपको क्रिकेट, क्रिकेट है, क्रिकेट। दूसरा है बेसबॉल, यानी पहला हो गया क्रिकेट, ठीक है, सेकंड हो गया बेसबॉल, और थर्ड हो गया स्क्वैश, स्क्वैश। ठीक है, स्क्वैश के बाद अगर बात करें तो 4 है आपको फ्लैग, फ्लैग फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल। क्या है, फ्लैग फुटबॉल। फिर उसके बाद 5 अगर बात करें तो 5 क्या है, 5 है आपको लैक्रोस, लैक्रोस। देखिए फर्स्ट है क्रिकेट, सेकंड है बेसबॉल, थर्ड है आपको स्क्वैश, 4 है फ्लैग फुटबॉल, 5 है लैक्रोस। यानी 2028 में ओलंपिक गेम होगा ना, उसमें आपको यानी लॉस एंजल्स में होगा 2028, तो उसमें आपको 5 खेल को सम्मिलित किया गया है। 5 खेल में आपको कौन कौन सा है, बेसबॉल है, लैक्रोस है, क्रिकेट है, फ्लैग फुटबॉल है और स्क्वैश है। तो इन सभी जो भी 5 खेल जो शामिल किया गया उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो 2024 में जो क्या फ्रांस में जो होगा उसमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। कौन सा है, ब्रेक डांस को। ये सिर्फ 2024 में शामिल किया गया है, 2028 में इसका नहीं होगा, सिर्फ 2024 में आपको ब्रेक डांस को शामिल किया गया है। ठीक है, और क्रिकेट में अगर बात करें तो क्रिकेट जो है सबसे पहले 1900 में हुआ था, ओलंपिक में क्रिकेट 1900 में हुआ था आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जो है आपको विजयी रहा था। क्या, इंग्लैंड विजयी रहा, और फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहले ओलंपिक में जो है आपको क्रिकेट 1900 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मैच हुआ, और यह मैच आपको टेस्ट मैच हुआ था। कौन सा मैच हुआ, टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जो है आपको विजयी रहा। और यह खेल हुआ था कहाँ, तो पेरिस में, यानी फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, और 2028 में जो क्रिकेट होगा उसमें 6 टीमें हैं, 6 टीम आपको, 6 टीमें कहने का मतलब कि 6 टीम महिला का होगा और 6 टीम पुरुष का होगा। ठीक है, अब उसके बाद 7 है हाल ही में किसने इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता शुरू की है, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या पीयूष गोयल। तो 7 का आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। क्या होगा, धर्मेंद्र प्रधान। अब उसके बाद है 8 है हाल ही में बिहार चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह। तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू क्या है, आपको भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति। और भारत राष्ट्रपति के बारे में आपको 52 आर्टिकल में बात किया गया है, इनके पद के बारे में। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 52। और निर्वाचन आपको है 54 है निर्वाचन, और दोबारा निर्वाचन पूछेगा तो ये है आपको 57। ठीक है, दोबारा निर्वाचन 57, ये सब आर्टिकल बता रहे हैं। यानी 52 जो है आपको राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, फिर 54 आपको निर्वाचन, और 57 आपको दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन जो है आपको 57 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो ये आपको 15वें नंबर के हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के संथाल जनजाति, यानी उड़ीसा के संथाल जनजाति से कौन आती हैं, तो द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि 15वें नंबर के आपको प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको इसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार आपको बिहार के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, और तेजस्वी यादव आपको उप मुख्यमंत्री हैं, और अमित शाह ये जो है आपको भारत के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री क्या हैं, गृह मंत्री।
अब उसके बाद है 9 है हाल ही में 2023 में आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ वन आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर हेल्थ, या फिर वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, या फिर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का हो जाएगा सी, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। यानी आयुर्वेद दिवस की थीम जो है आयोजित किया जाएगा, वो थीम क्या है? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ठीक है। और इस साल 2023 में जो है आपको 11 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। कितना तारीख को? 11 नवंबर। अब उसके बाद है 10 है हाल ही सॉरी, प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार या केरल? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। ठीक है, राजधानी है लखनऊ। और यहाँ पे सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल क्या है? राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये है आपको राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको लोकसभा सीट कितना है? 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट 403 है और 100 आपको विधान परिषद है। ठीक है, 100 क्या है? विधान परिषद। और विधान परिषद आपको कितना? 6 राज्य में है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो विधान परिषद जहां जहां है उसका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, पहला क्या है? बिहार। बिहार, बिहार में कितना है? 75 लोग, सॉरी विधान परिषद कितना है? 75। यूपी का अभी बताया आपको, यूपी का है आपको 100। ठीक है, यूपी का कितना है? 100 है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है आपको, ये है आपको 78 है महाराष्ट्र। और कर्नाटका में बात करें तो कर्नाटका है आपको 75। यानी जो बिहार का विधान परिषद सीट है उतना ही आपको कर्नाटका का। ठीक है, और पांचवा अगर बात करें तेलंगाना, तेलंगाना का है 40। और हैदराबाद बात करें, हैदराबाद, तो हैदराबाद है 58 क्या है? हैदराबाद का विधान परिषद का सीट। ठीक है, और तेलंगाना जो है हैदराबाद से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को आपको अलग हुआ था। किससे? तेलंगाना हैदराबाद से अलग हुआ था। अब उसके बाद है 11 क्या है? 11 है एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम्स प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? बिरसा मुंडा, कैंपेगौड़ा, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कैंपेगौड़ा। क्या होगा? कैंपेगौड़ा। यानी एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम्स प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो कैंपेगौड़ा। अब उसके बाद है 12 है हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया? चाइना या फिर जापान या इजराइल? तो इसका आंसर होगा आपको इजराइल। क्या होगा? इजराइल की राजधानी है आपको जेरूसलम, या फिर येरूशलम भी बोल सकते हैं, जेरूसलम। और यहाँ पे आपको बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। और यह जो है आपको एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, एशिया। इजराइल कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और इजराइल का संसद का नाम है इजरायली नेसेट। क्या नाम है? इजरायली नेसेट। और सेकेल है यहाँ का मुद्रा, इजराइल का मुद्रा क्या है? सेकेल। और नेसेट क्या है? आपको इजराइल के संसद का नाम है। अब उसके बाद यह प्रश्न आपको है, आपके लिए सवाल, यानी क्वेश्चन फॉर यू। क्या है? क्वेश्चन फॉर यू। यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।